Hello बच्चों, let's read this question. The question is, if two gases of molar masses Ma and Mb at temperature Ta and Tb और हमें यहाँ पे रिलेशन दिया है Ta into Mb equals to Tb into Ma, then which property has the same magnitude for both the gases? And the options are density, pressure, kinetic energy per mole and RMS speed. तो यहाँ पे हमें दो गैसेस के लिए मोलर मास और टेम्परेचर्स का रिलेशन दिया है, तो हमें बताना है इन दोनों गैसेस के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का सेम मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, सारी की सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज दी है, तो यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर की कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, जो गैसेस के टेम्परेचर और मोलर मास का रिलेशन दिया है उससे हम कोई रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो हमें यहाँ पे रिलेशन क्या दिया है, टी ए इंटू एम बी इक्वल्स टू टी बी इंटू एम ए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, टी ए अपॉन एम ए इक्वल्स टू टी बी अपॉन एम बी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा कि जो फर्स्ट गैस है उसके टेम्परेचर और मोलर मास का रेशियो जो सेकंड गैस है उसके टेम्परेचर और मोलर मास के रेशियो के इक्वल है, मतलब टी ए अपॉन एम ए इक्वल्स टू टी बी अपॉन एम बी है। अभी यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज क्या क्या गिवन है, फर्स्ट गिवन है डेंसिटी। तो किसी भी गैस की जो डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, पी एम अपॉन आर टी। क्योंकि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। पी यहाँ पे होता है प्रेशर, वी होती है वॉल्यूम, एन यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, आर यहाँ पे होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी होता है टेम्परेचर। अभी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होते हैं ये किसके इक्वल होते हैं, जो गिवन मास है उसको हम डिनोट करेंगे एम से, डिवाइडेड बाई जो मोलर मास होता है उस सब्सटेंस का, मतलब एम। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, P इंटू वी इक्वल्स टू एम अपॉन एम इंटू आर टी। अगर हम वॉल्यूम को राइट साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू एम अपॉन एम इंटू वी इंटू आर इंटू टी। अभी मास ओवर वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी होती है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, P इक्वल्स टू डी मतलब डेंसिटी अपॉन एम मोलर मास इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ से हमारे पास जो डेंसिटी है वो क्या आ जाएगी, पी एम अपॉन आर टी। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है वो किसके इक्वल है, प्रेशर इंटू मोलर मास अपॉन आर इंटू टी। आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी है टेम्परेचर। अभी यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, टी ए अपॉन एम ए इक्वल्स टू टी बी अपॉन एम ए। इन दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल है, लेकिन जो डेंसिटी है वो प्रेशर पे भी डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों गैसेस के लिए जो डेंसिटी है उसका सेम मैग्नीट्यूड नहीं होगा, क्योंकि जो डेंसिटी है वो प्रेशर पे भी डिपेंड कर रही है। अभी सेकंड हमें क्या गिवन है, प्रेशर। तो जो गैसेस होती है उनके लिए प्रेशर और मोलर मास या फिर टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है, वो हमारा डेंसिटी से ही आता है, मतलब पी एम इक्वल्स टू डी आर टी था। तो यहां से हमारे पास प्रेशर क्या आ जाएगा, डी आर टी अपॉन एम। तो प्रेशर क्या है, डी आर टी अपॉन एम। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है कि टी ए अपॉन एम ए इक्वल है टी बी अपॉन एम बी की, मतलब जो टी अपॉन एम का रेशियो है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर है वो डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा। अगर डेंसिटी कांस्टेंट होगी दोनों के लिए तो प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें डेंसिटी का कुछ भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रेशर का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम नहीं होगा इन गैसेस के लिए। अभी हमें नेक्स्ट क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, पर मोल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, 3/2 इंटू आर इंटू टी। यहाँ पे आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी होता है टेम्परेचर। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर पे। अगर कोई भी दो गैसेस सेम टेम्परेचर पे है तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा, लेकिन हमें यहाँ पे रिलेशन क्या दिया है कि टेम्परेचर मोलर मास का जो रेशियो है वो सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सेम नहीं होगी। अभी हमें नेक्स्ट क्या गिवन है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू आर एम एस से, और ये किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 3 RT अपॉन एम। आर यहाँ पे होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर और एम होता है मोलर मास। तो जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है ये किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे और मोलर मास पे। मतलब जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के स्क्वायर रूट के।
अगर हमारे पास टेम्परेचर और मोलर मास का जो रेशियो है वो दो गैसेस के लिए सेम है, तो उनकी जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी वो भी सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो क्या है, सेम है, तो इनकी जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी वो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सो द फाइनल आंसर इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, विच इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।